ये है प्ले ग्रुप का सिलेबस। इसको मैंने आगे मंथ वाइज भी डिवाइड किया है। रीडिंग में A to Z, ये पूरा A to Z आना चाहिए, साथ में ही नंबर अल्फ़ाबेट रिकग्निशन अगर आए तो अच्छा है, और अल्फ़ाबेट साउंड्स भी थोड़े थोड़े बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। फिर है स्टैंडिंग लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन, और स्लीपिंग लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अल्फ़ाबेट्स में ये अल्फ़ाबेट्स ही लिखने आ जाए बच्चे को तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रोक से बने हुए हैं। सिर्फ स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन वाले स्ट्रोक से ही ये अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं, और प्ले ग्रुप के बच्चे को इतना ही जानना ठीक रहेगा। नंबर्स, ओरल काउंटिंग 1 to 10 राइटिंग में। फिर नंबर्स में सिंपल वही हैं जिनके बहुत सिंपल स्ट्रोक्स हैं। कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मैनर्स, माई सेल्फ, रिकग्नाइजिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स इन क्लास एंड होम, रोड एक्सेट्रा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में ऑलमोस्ट इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर कराएं। साथ में जीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स रख दिए जाते हैं, टॉयज़ जो होते हैं वो रख दिए जाते हैं और उनके नाम पूछे जाते हैं। तो कॉमन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बर्ड्स, कलर्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, फ्लावर्स, एनिमल्स एंड व्हीकल्स। उसके बाद राइम्स, स्टोरी, ड्राइंग, कलर एंड क्राफ्ट। ये है मंथ वाइज सिलेबस प्ले ग्रुप के लिए। मैंने मंथ वाइज यानी कि किस सीक्वेंस में आपको बच्चे को पढ़ाना है शुरू से लेके आखिरी तक वो पूरा दे रखा है, डिटेल में पूरा सिलेबस बता रही हूँ। शुरू करते हैं जुलाई से। जुलाई मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि प्ले स्कूल्स में ज़्यादातर सेशन जून एंड या जुलाई से शुरू होता है, लेकिन अगर आप घर पे पढ़ा रहे हैं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जब लगता है आपका बच्चा प्रिपेयर्ड हो आप तब शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश, अल्फ़ाबेट्स A to D विथ पिक्चर्स, ABCD Z तक तो उसको बोलना शुरू से ही आपको बोलना सिखाना शुरू कर देना है। लेकिन आप जो अल्फ़ाबेट रिकग्निशन होता है कि A कौन सा है, B कौन सा है, वो कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स एक बार में लें जिससे बच्चे पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। राइटिंग में स्क्रिबलिंग ऑन स्लेट एंड पेपर, बच्चे को बहुत गोदागादी करने को दे, पेपर पकड़ा दें, स्लेट पकड़ा दें, इससे बच्चे की जो पेंसिल ग्रिप है वो बहुत अच्छी होती है। और दूसरी चीज़, अगर आपको अपने बच्चे की पेंसिल ग्रिप अच्छी करनी है तो बचपन से ही उसको फाइन मोटर स्किल्स की एक्टिविटी ज़रूर कराएं। मैं फाइन मोटर स्किल्स पे बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। फिर है जीके। जीके में है कॉमन फ्रूट्स, कॉन्वर्सेशन, गुड मैनर्स, उसको सिखाएं। गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, वेलकम, ये बोलना सिखाएं। नंबर्स 1 to 5 ओरली इन सीक्वेंस। राइम्स, एनी 2 राइम्स। देखिए आप जितनी भी चाहें उतनी राइम्स ले सकते हैं, लेकिन 2 या 3 राइम्स हर महीने ऐसी रखें जो रोज़ रोज़ रिपीट करें, जिससे उसको बाय हार्ट वो लर्न हो जाए। मैंने यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल और जॉनी जॉनी ली है। फिर कलरिंग में है स्क्रिबलिंग विथ क्रेयॉन्स ऑन पेपर, स्क्रिबलिंग ऑन स्लेट विथ कलर्ड चॉक। इस स्टेज पे कलरिंग और राइटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप बच्चे को जितना कलरिंग कराएंगे आगे चल के वो उतने अच्छे से जल्दी राइटिंग सीखेगा। अब नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त, इंग्लिश में E to H विथ पिक्चर्स एंड लेटर साउंड्स। राइटिंग में फिर से स्क्रिबलिंग और स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन उसको स्लेट पे उसका हाथ पकड़ के करवाने की कोशिश करिए। जीके में वेजिटेबल्स, कॉन्वर्सेशन, माई सेल्फ, राइम्स, रेन रेन, ट्विंकल ट्विंकल, जॉनी जॉनी, पिछले महीने की 2 राइम्स ले और एक और इंक्लूड कर ले। नंबर्स 1 to 10 ओरली इन सीक्वेंस। फिर सितंबर में रीडिंग H to L विथ फोनिक साउंड्स। फोनिक साउंड्स ऑप्शनल है, आप नहीं भी सिखाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिखाएंगे तो बचपन से ही बच्चे को रीडिंग में जब वो बड़ा होगा तो आसानी होगी। राइटिंग में स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ऑन पेपर। कॉन्वर्सेशन एंड जीके में माई सेल्फ, पार्ट्स ऑफ बॉडी, कलर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गुड मैनर्स। राइम्स में रेन रेन, बिट्स ऑफ पेपर, व्हील्स ऑन द बस। नंबर्स 1 to 10 ओरली इन सीक्वेंस। कलरिंग आर्ट एंड क्राफ्ट में कलरिंग इंडियन नेशनल फ्लैग, राखी इन द कलरिंग बुक, क्योंकि उस टाइम पे ये सब हो रहा होगा, मतलब अगस्त के टाइम पे इंडिपेंडेंस डे, तब आप करा सकते हैं। फिर राखी का टाइम होगा तो बच्चे को थीम बेस्ड कराएंगे तो इन सब इवेंट्स के बारे में भी उसको नॉलेज मिलती रहेगी। अक्टूबर में रीडिंग M2Q विथ फोनिक साउंड्स। राइटिंग में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। कॉन्वर्सेशन में रिकग्नाइजिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स इन क्लास एंड होम। अब उसको अपने आसपास की चीज़ें रिकग्नाइज करने को बोलिए, पहचानने को बोलिए। वो जो भी पूछता है, नहीं पूछता, उसको चीज़ों के बारे में बताते जाइए। आप उसको बाहर शॉपिंग पे ले जा रहे हैं, सब्जी खरीदने ले जा रहे हैं, या कुछ भी दिखता है उसके बारे में उसको बताते जाइए। बर्ड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। राइम्स में व्हील्स ऑन द बस, बिट्स ऑफ पेपर, डिंग डोंग बेल। नंबर
1 to 10 ओरल। अब उसको नंबर रिकग्निशन कराना शुरू कर दीजिए, यानी वो अब पहचानने लगे कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, क्योंकि रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर्स में, कलर आर्ट एंड क्राफ्ट में कलरिंग फ्लावर्स, ड्राइंग, सन, ये मैंने एक आइडिया देने के लिए लिख दिया है, वरना जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट है आप वो उससे ड्रॉ करवाइए, कलर करवाइए, वो आप। फिर दिसंबर में अल्फ़ाबेट्स S to V विथ फोनिक साउंड्स, राइटिंग में T and L दोनों, नंबर्स काउंटिंग 1 to 10, नंबर रिकग्निशन 1 to 7। जीके एंड कॉन्वर्सेशन में अब उसको व्हीकल्स के बारे में बताइए, एनिमल्स और रिकग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट आसपास दिखता है उसके इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम उसको बताइए। राइम्स में इट्सी बिट्सी स्पाइडर, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट। ड्राइंग, कलरिंग एंड क्राफ्ट में ड्राइंग हट, फ्लावर्स, ये सब सिंपल होते हैं हट और फ्लावर्स बनाना, इसीलिए बच्चे को ये पहले कराया जाता है। देन जनवरी में उसका इंटरव्यू का टाइम आ जाएगा, तो उसके इंटरव्यू से पहले उसको W से Z तक आप रिकग्निशन और फोनिक साउंड्स सिखा सकते हैं। फोनिक साउंड्स बिल्कुल ऑप्शनल है, ये नहीं भी सिखाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिखा दिया तो अच्छा ही है। राइटिंग, अल्फ़ाबेट L and H, नंबर्स में काउंटिंग 1 to 10 एंड नंबर रिकग्निशन 1 to 10। जीके में व्हीकल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, अभी तक हम सिर्फ उसको एनिमल्स बता रहे थे, अब 2 अलग अलग बताना शुरू कर दीजिए, वाइल्ड कौन से होते हैं, डोमेस्टिक कौन से होते हैं, और रिकग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। राइम्स में इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, जिंगल बेल, क्योंकि उस टाइम दिसंबर में क्रिसमस का टाइम होगा, तो उसको जो दिसंबर में आप शुरू कराएं वो जनवरी तक कंटिन्यू करें। कलरिंग एंड क्राफ्ट में क्रिसमस ट्री, बेल्स एट्सेट्रा ना। अब रीडिंग की बारी। रीडिंग में A to Z साउंड एंड अल्फ़ाबेट रिकग्निशन, अल्फ़ाबेट H और I उसको लिखना प्रैक्टिस करा सकते हैं। ओरल नंबर्स 1 to 10, नंबर रिकग्निशन 1 to 10, जीके एंड कॉन्वर्सेशन, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑपोजिट्स एट्सेट्रा। राइम्स में अब थोड़ी आप बड़ी राइम्स ले सकते हैं, जैसे ओल्ड मैकडॉनल्ड्स हैड अ फार्म, और हमने उसको डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में यहाँ बताया है, तो ओल्ड मैकडॉनल्ड्स उसी से रिलेटेड है, तो रिलेटेड राइम ले सकते हैं। ड्राइंग एंड कलरिंग में कलरिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि हम लोग उसको एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं, तो उनको कलर कराएंगे तो बच्चे को और अच्छा समझ में आएगा। मार्च में रीडिंग A to Z साउंड एंड अल्फ़ाबेट रिकग्निशन। राइटिंग में अल्फ़ाबेट्स H, I एंड E, नंबर्स ओरल काउंटिंग 1 to 10, नंबर रिकग्निशन 1 to 10, और अब उसको नंबर राइटिंग भी शुरू करा सकते हैं। आप पहले से भी उसको नंबर राइटिंग शुरू करा सकते हैं, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, बच्चे पे डिपेंड करता है, बच्चा कितना जल्दी सीखता है या कितना देर में सीखता है, उस पर डिपेंड करता है। जीके एंड कॉन्वर्सेशन में ऑपोजिट्स, राइम्स में ओल्ड मैकडॉनल्ड्स हैड अ फार्म, ड्राइंग एंड कलरिंग में मेकिंग पेपर प्लेट, बियर, बीज एट्सेट्रा। अब आप उसको क्राफ्ट की तरफ ले जाएं, जो बच्चों के सिजर्स आते हैं एक जो सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, आप उसके हेल्प से उसको कटिंग के लिए चीज़ें दें और उसको क्राफ्ट वर्क कराएं। अप्रैल में रीडिंग A to Z ओरल एंड अल्फ़ाबेट रिकग्निशन, राइटिंग में अल्फ़ाबेट्स E and F, नंबर्स ओरल काउंटिंग 1 to 10, नंबर रिकग्निशन 1 to 10, नंबर्स ओरल काउंटिंग 1 to 10, नंबर रिकग्निशन 1 to 10, राइटिंग नंबर 1। जीके एंड कॉन्वर्सेशन में सब कुछ रिवाइज कराइए, उसका ये बहुत पक्का करा दीजिए, ऑब्जेक्ट्स पहचानना और एनिमल्स, बर्ड्स, कलर्स वगैरह पहचानना पक्का करा दीजिए। राइम्स में रिविजन पूरा कराइए जितनी भी राइम्स कराई हैं, और ड्राइंग, कलरिंग एंड क्राफ्ट अगेन आप पे डिपेंड करता है, बच्चा ड्राइंग कलरिंग में इंटरेस्टेड है तो बहुत कराइए, अच्छी बात है, नहीं भी है तो थोड़ा उसका इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करिए।